हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट पर। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित भाग 2 है। इससे पहले हमारी एक वीडियो इस टॉपिक पर आ चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। वन लाइनर फॉर्म में है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्विक रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है और आसानी से हम वन लाइनर प्रश्न को याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स, वह थे केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी। नंबर 2, प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था? यानी प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया था? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 कि प्रश्न नंबर 4 है कि प्रांतों में उत्तरदायी एवं दैत्य शासन की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स 1919 में। और दैत्य शासन के जो जन्मदाता थे वह थे लियोनिल कार्टिस। 5 नंबर है कि लियोनिल कार्टिस ने सर्वप्रथम अपनी किस पुस्तक में द्वैत शासन व्यवस्था का वर्णन किया था? तो फ्रेंड्स, वह थी डायर की जो पुस्तक थी इनकी, उसमें इन्होंने द्वैत शासन का वर्णन किया था। प्रश्न नंबर 6 कि भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम के द्वारा नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, वह नियुक्त किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। 1919 के द्वारा ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 8 नंबर की द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच करने के लिए यानी जांच समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, सर अलेक्जेंडर मूडी मैनजी को। 9 नंबर है केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1919 के अधिनियम के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स 1919 में। 11 नंबर है ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार करने का अधिकार कब दिया गया? तो फ्रेंड्स 1919 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 कि भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में किया गया था? तो वह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न नंबर 13 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स, स्वायत्त शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 कि फेडरल यानी संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स 1935 के द्वारा यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 15 नंबर है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय को कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक
अपीलीय तथा परामर्शदात्री। 16 नंबर है कि भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत परिषद का जो अंत किया गया था फ्रेंड्स, वह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है 17 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किसने कहा था? यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट उक्ति है ये और पूछी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 18 नंबर कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? तो फ्रेंड्स 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का सर्वप्रथम जो प्रस्ताव किया गया था वह क्रिप्स मिशन में। 19 नंबर क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा था, यानी पोस्ट डेट चेक किसको कहा था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20 की भारत यानी कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? फ्रेंड्स, यहाँ कैबिनेट लिखने से रह गया है, यानी यहाँ पर आप कैबिनेट मिशन लिख लें, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है 21 कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो फ्रेंड्स पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे ये, और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एक एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के प्रमुख थे। प्रश्न अगर इस तरीके से पूछ ले कि एबी अलेक्जेंडर जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वह किसके प्रमुख थे? तो फ्रेंड्स नौसेना के प्रमुख थे। और पैंथिक लॉरेंस कौन थे? तो वह भारत सचिव थे, और स्टेफोर्ड व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। 22 नंबर संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? तो फ्रेंड्स 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23 संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया था? तो फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। 24 नंबर संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड 389। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 26 नंबर अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट है 27 1946 में गठित अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 28वां प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। 29 नंबर है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन था फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है 30 नंबर कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स एमएन रॉय ने। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में। 32 संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो फ्रेंड्स जुलाई 1946 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33 संविधान सभा का चुनाव कुल कितने स्थानों के लिए हुआ था? तो 296। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? फ्रेंड्स तो वह 208 सीटों पर, और मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35 किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था। 36
भारत पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो फ्रेंड्स किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। 37 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स 18 जुलाई 1947 को ये अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो फ्रेंड्स बंगाल में उसने अपनी सरकार बनाई थी, जिसके कि प्रधानमंत्री थे एच.एस. सोहरावर्दी। 39 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो फ्रेंड्स उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली महोदय थे। 40 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात वह संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो वह चला गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41 कि भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए एक बना था पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से दो सीमा आयोगों का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो आयोग बने थे बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग 30 जून 1947 को। और 42 नंबर कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर रेडक्लिफ महोदय। 43 नंबर प्रश्न नंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1947 को नई दिल्ली में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 44 नंबर है कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था, जबकि अस्थायी सदस्य जो थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद। 45 नंबर इस संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब तथा किसने प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 46 नंबर के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृति प्रदान की? तो फ्रेंड्स 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति संविधान सभा ने प्रदान की थी। 47 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स वह किया गया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के पश्चात किस उसका सदस्य बनाया गया था? तो फ्रेंड्स टी कृष्णमाचारी को। फ्रेंड्स संविधान निर्माण में जो समितियां बनी थीं उससे संबंधित हमारी एक वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न अवश्य उससे पूछे जाते हैं कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस तरीका के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के या चैनल पर सर्च करके उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो सकती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 48। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के पश्चात जो सदस्य बनाए गए थे वह बनाए गए थे कृष्णमाचारी। 49 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स कब हुई थी? 14 अगस्त सन 1947 को, और ये मध्य रात्रि में ही हुई थी। 50 नंबर है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप
संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान को कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसमें 3 वाचन हुए थे जिनके पश्चात इसको अंतिम रूप प्रदान किया गया था। यानी प्रथम वाचन हुआ था दोस्तों 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 वन लाइनर प्रश्न जो कि भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित हैं। वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। फ्रेंड्स ये सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने प्रश्न हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के उससे जुड़ सकते हैं और PDF का लाभ उठा सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जा कर के भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें और दोस्तों मस्त रहें।